वर्ला तहसील से आदिवासी अधिकारों की बड़ी आवाज। वन पट्टे, नर्मदा का पानी और विस्थापन के मुद्दे पर गरजे आदिवासी। गेरुघाटी में हुआ आदिवासी अधिकार सम्मेलन, जहां मंच से भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला गया। सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गेरुघाटी में आज आदिवासी अधिकार सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। अंबापानी डैम से प्रभावित विस्थापित आदिवासी परिवारों, अतिथि शिक्षकों और आदिवासी संगठनों ने अपनी पीड़ा नेताओं के सामने रखी। आदिवासियों को जानबूझकर वन अधिकार पट्टों से वंचित किया जा रहा है। नर्मदा का पानी रोका है और हमारी जमीन छीनने की साजिश हो रही है। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा और आरएसएस पर सीधा हमला बोला। कहा, जब भी आदिवासी अपने अधिकार मांगते हैं, उन्हें भड़काने का आरोप लगाया जाता है। उमंग सिंघार ने कहा, हम आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे देवी देवता है और अपनी पहचान पर हमें गर्व है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 25 वर्षों के भाजपा शासन को आदिवासी विरोधी बताया। मनावर की घटना का जिक्र करते हुए सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस सरकार बनी तो वन पट्टे मिलेंगे, अतिथि शिक्षक नियमित होंगे और नर्मदा का पानी हर आदिवासी गांव तक पहुंचेगा। वीओ क्लोजिंग। सम्मेलन में मौजूद हजारों आदिवासियों ने अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। गेरुघाटी से साफ संदेश, अब आदिवासी अपने अधिकारों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। JTV न्यूज के लिए गेरुघाटी से आसिम खत्री की रिपोर्ट। हनुमान की पतंग उड़ा रहे, मतलब आदिवासियों को उड़ा रहे, तो क्या आदिवासी तक कमजोर है जो उड़ जाएगा? बोलो। आदिवासी के पास तीर भी है, कमान भी है, और गुस्सा भी है, ताकत भी है। ये खुर्राटी आदिवासी की भाजपाइयों सुन लो, अगर हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति से आप अगर खिलवाड़ करोगे तो आपको हम इस क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे भी पुजारा है, गांव-गांव में पुजारे हैं। क्या हम लोग क्यों आवश्यकता दूसरों की? हमारे पुजारे से आप काम करते हम गांव में, लेकिन बार बार धर्म के नाम पे भड़काया जाता, पूरा ध्यान मंदिर मस्जिद सब दूर ध्यान लगवाया जाता, लेकिन जब क्षेत्र की समस्याओं की बात आती है कोई ध्यान नहीं देता। मैंने अभी आज नेपाल नगर में एक बात कही थी कि आदिवासियों का भी जातिगत आदिवासी कोड होना चाहिए पूरे आदिवासियों की, ताकि उनकी पहचान हो। जब जैन समाज का हो सकता है, सिख समाज का हो सकता, तो हम आदिवासियों क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे कहना चाहता हूं आदिवासियों से कि ये जातिगत जनगणना हो रही है, इसके अंदर आप क्या आदिवासियों की बात करता हूं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये उमंग सिंघार भड़काता आदिवासियों को। मैं आपसे सबसे हाथ ऊंचा करके पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोग अपने मानते हो कि मैं आदिवासी हूं तो गर्व से अपने आप को आदिवासी मानते हो? आप हाथ ऊंचा करके बताओ। ये प्रमाण है, यहां से जो भाजपा को ये प्रमाण है कि हम गर्व से कहेंगे तो हम आदिवासी हैं, लेकिन बार बार हमारे आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात करते हैं। क्यों? हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा समाज नहीं है? हम भी सूर्य की पूजा करते हैं, हम भी फसल की पूजा करते हैं, गाय बैल की पूजा करते हैं, हर फूल के अंदर हर पौधे की पूजा होती है। लाडली बहनाओं की बात नाम कटते जा रहे, जो 60 से ऊपर हुए जिसको 1200 रुपए मिलते थे अब 600 रुपए मिलने लगते।
और जो 18 साल की उसका नाम हट गया। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि कोर्ट के अंदर लगा दिया, एक आवेदन लग गया, अर्जी लग गई कि कल से बीजेपी डरती है कि अगर हमने लाडली बहना योजना बंद कर दी, ये सब लाडली बहना पूरी हमारे विरोध हो जाएगी। मनावर में 9 आदिवासियों को जिंदा गाड़ दिया 4 साल पहले, जिंदा। तब ये अंतर सिंह आर्य के हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकला? सही है कि गलत? ये है उमंग सिंगार, जिनको सरकार ने कांग्रेस ने विपक्ष का पद दिया। हर आदिवासी की आवाज को दमदारी से उठाते, लड़ते हैं उनके लिए, टकरा जाते हैं। कितने बड़े बड़े लोग आते हैं तब भी नहीं लड़ते। तो ऐसे आदमी का स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आग्रह करता हूं परिवारजनों, बीजेपी की 25 साल से सरकार है, यहां सांसद बीजेपी का, यहां 2 राज्यसभा बीजेपी की, यह अंतर सिंह की बीजेपी के बहुत बड़े पद पे, फिर भी 60% परिवार के लोग पलायन करते हैं। सही है कि गलत? तो फिर इनने 25 साल से आपके लिए क्या किया? कुछ किया? अरे अगर हमारे यहाँ गरीबी है तो दोषी बीजेपी है या नहीं है? अरे हमारे यहाँ पलायन है तो दोषी बीजेपी है या नहीं है? अरे हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें मातृ मृत्यु दर, बच्चा पैदा होते हुए ज्यादा मरती है, तो इसके लिए बीजेपी दोषी है कि नहीं है? अरे हमारे छोटे छोटे नवजात बच्चे पैदा होते ही ज्यादा मरते हैं, क्या स्वास्थ्य की कमी, इसके लिए बीजेपी दोषी है कि नहीं है? अरे हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, 1 लाख के पद नहीं भरे गए, 1 लाख के पद भाईजान, 1 लाख के पद नहीं भरे गए। पढ़े लिखे बच्चे, माँ बाप मजदूरी करते हैं, पेट काटते हैं, अपना बेटा पढ़ेगा नौकरी मिलेगी, 1.5 लाख के पद खाली है, तो फिर बीजेपी दोषी है या नहीं है? और फिर कहती है पीछे के रास्ते से, जो उमंग जी ने कहा कि हम सब हिंदू हो इसलिए हमें वोट दे दो। भैया मुझे ये बताओ, लाडली बहना, कौन कौन लाडली बहना, जरा हाथ ऊंचे करो, जिसको पैसे 1200-1500 मिलते हाथ ऊंचे करो, जो जिसको मिलते ईमानदारी से हाथ ऊंचे करो। अच्छा, ये हमारी माता जी बैठी, आप 60 साल से ऊपर की हो, आपको नहीं मिलते? क्यों? आप इंसान नहीं हो? आपको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे सबके साथ एक जैसा न्याय हो तो सरकार अगर कुछ बहनों को कहा 3000, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। उमंग सिंगार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आदिवासियों को बांटने के लिए बीजेपी षड्यंत्र रचती है। तो उन्होंने कहा कि एक आदिवासी कोर्ट होना चाहिए, इसका मतलब आदिवासियों की पहचान बरकरार रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे उमंग सिंगार लगातार आदिवासियों के हितों और अधिकारों की रक्षा कर रही है। मैं आग्रह करता हूं, SIR में हमारे आदिवासी भाइयों के नाम काटे जा रहे हैं। मैं कलेक्टर को चेताना चाहता हूं, मैं जितने सरकारी BLA हैं उनको चेताना चाहता हूं, अगर एक भी आदिवासी भाई का नाम काटा तो हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। आपने वोट का अधिकार छीना तो कांग्रेस पार्टी आप सरकार के उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को समझाना चाहती है कि SIR में अगर एक ने भी बेईमानी की तो वो चाहे BLO हो, चाहे वहां का विधानसभा का RO हो, चाहे कलेक्टर हो, निर्वाचन आयुक्त जिले का, हम FIR लिखाएंगे, कोर्ट से लिखाएंगे, अन्यथा थानों में जा के लिखाएंगे। जिस BLO ने अगर एक भी गलत नाम जोड़ा और एक भी सही नाम काटा तो मैं आग्रह करता हूं आपके खिलाफ FIR निकालने हमारे वहां के कार्यकर्ता जाएंगे। जितने मास्टर हैं, जितने टीचर हैं, जितने और अलग अलग पदों पे हैं, मेरा आग्रह है, लोकतंत्र बचाना है तो ईमानदारी से SIR का काम आप सबको करना है। मैं फिर से सभी परिवार के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस पार्टी आदिवासी भाइयों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अतिथि विद्वानों की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस
आपके बेखलाक के पदों की लड़ाई लड़नी है। आपके आशीर्वाद और सहयोग की आवश्यकता है। आपके आशीर्वाद और सहयोग के साथ आपके साथ की आवश्यकता है। आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? फिर से बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं फिर से सारे बड़वानी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं, संगठन बनाना, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना, वार्ड कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना, हमारे यूथ एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का पंचायत पर निर्माण करना आपको 20 फरवरी तक करना है। जिस ब्लॉक अध्यक्ष ने काम नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है, पद पे रहना है तो काम करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर पार्टी एक व्यक्ति नहीं चला सकता, पार्टी कुछ नेता नहीं चला सकते, पार्टी नीचे का कार्यकर्ता चला सकता है। सही है कि गलत? तो मैं सारे ब्लॉक अध्यक्ष पूरे प्रदेश के सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जो संगठन के लिए आपका दायित्व है पूरा करो। हम सब मिलकर संगठन बनाएंगे और बीजेपी को नाको चले चबाएंगे। भारत माता की, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, फिर से एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार, भारत माता की जय। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।